बहरीन के मनामा में ईरान का हमला हुआ है। बैपको ऑयल कंपनी के बिल्कुल पास ही अटैक हुआ है। हमले के बाद लगी आग और तबाही की ये तस्वीरें आप देखिए। आग से ये पूरा इलाका मनामा का धुआं धुआं हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया है ईरान का, और माना यह जा रहा है कि मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं बहरीन के मनामा की, जहां ईरान ने बड़ा हमला किया है। बैपको ऑयल कंपनी के पास यह अटैक हुआ है और आग की वजह से जबरदस्त बर्बादी हुई है। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त धुएं के गुबार की चपेट में नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद विध्वंसक जंग और तेज हो गई है। उत्तरी इस्राएल में ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं। हाइफा और गलीली में मिसाइल हमले बढ़ा दिए गए हैं। इस्राएल में लगातार सायरन बज रहे हैं। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद ईरान की तरफ से इस्राएल पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए गए। और इजराइल को लगा एक और बड़ा झटका। इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला कर दिया ईरान ने। अल खुदैरा प्लांट पर ईरान के हमले की तस्वीरें देखिए। इस पावर प्लांट पर हमले के बाद तेल अवीव में अंधेरा छा गया है। कल ईरान की रिफाइनरीज पर हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, और माना यह जा रहा है कि उसी हमले का बदला अब ईरान की तरफ से लिया गया है। तेल अवीव में जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है अल खुदैरा पावर प्लांट, उस पर ईरान ने किया है बड़ा हमला, और उसके बाद तेल अवीव के ज्यादातर इलाकों में अंधेरा छा गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमलों की आशंका। ईरान की तरफ अमेरिकी बॉम्बर्स को रवाना किया गया है। कई अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की तरफ रवाना हुए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो अमेरिकी बॉम्बर्स हैं उन्हें ईरान की तरफ रवाना किया गया है। और इस बीच इजराइल ने नष्ट की ईरानी मिसाइल। ईरान ने दागी थी एक साथ कई मिसाइलें, और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही इन्हें नष्ट करने का दावा किया है। ये देखिए और एक और बड़ी खबर, ईरान में टॉमहॉक से हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। मिनाब स्कूल में हमले का वीडियो है ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। ईरान के अंदर स्कूल पर जो हमला किया, जो बेहद दर्दनाक अमेरिका की तरफ से ये जो हरकत की गई, दुनिया भर में इसकी जमकर आलोचना हुई है। और ये टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया। टॉमहॉक मिसाइल से हमले में 168 बच्चों की मौत हुई थी। सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका कभी इस हमले को जस्टिफाई कर पाएगा? और देखिए इराक में ड्रोन हमले का विध्वंसक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस ने यह हमला नाकाम कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए ड्रोन्स। तो ईरान जंग में जिसकी आशंका थी अब वही होता हुआ नजर आ रहा है।
ईरान ने मुस्तफा खामनेई को अपना नया उत्तराधिकारी बना दिया है। मुस्तफा की ताजपोशी के बाद जंग और ज्यादा विनाशक हो गई है। नया कमांडर मिलने के बाद ईरान की जो सेना है और ज्यादा विध्वंसक हो गई है। इजराइल समेत सभी मध्य पूर्व के देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हो गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी हां, मुश्तबा जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कांटों भरा ताज है। ये हर कोई जानता है कि आज की तारीख में ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठना सबसे खतरनाक काम है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर मंजूर नहीं है। ऐसे में दावा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के ट्रंप के मिशन को झटका लगा है, क्योंकि मुश्तबा भी खामनेई का सपना सच करने के लिए नए सिरे से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मिडिल ईस्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समीर, इसका हम रुख कर रहे हैं। इजराइल से बड़ी खबर, जहां तेल अवीव में ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमले को अंजाम दिया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास मिसाइल से हमला किया गया। एयरपोर्ट पर हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने एयरपोर्ट के बंकर में जाकर शरण ली है। ये देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है इजराइल की, जहां पर बेन गुरियन एयरपोर्ट, जब इस पर हमला किया गया तो इन सभी को बंकर में शिफ्ट किया गया जो यात्री थे। और इजराइल से ईरान में फिर हमले तेज हो गए हैं। इस्फहान शहर में भीषण बमबारी की खबर आ रही है। IRGC के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। ईरान के इस्फहान को कैसे किया गया है टारगेट, ये देखिए तस्वीर। IRGC के सैन्य ठिकानों पर यह हमले किए गए। और एक और बड़ी खबर, मुस्तफा के कमान संभालते ही ईरान और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। इजराइल पर ईरान का मिसाइल से हमला। मध्य इजराइल पर दागे है बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव के कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है और इजराइल इन मिसाइल हमलों को, बड़ी संख्या में ऐसे मिसाइल हमले जिन्हें रोक पाने में भी नाकाम साबित हो रहा है एक बार फिर से। और देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान को बड़ी चेतावनी दी गई है। खामनेई का हर उत्तराधिकारी मारा जाएगा। जो बात अमेरिका कह रहा है उसी के हां में हां मिलाते हुए इजराइल की तरफ से भी ये स्टेटमेंट, इजरायली सेना IDF की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये धमकी सामने आई है ईरान के लिए। नए लीडर चुनने वालों को भी वार्निंग दी गई है। इजराइल आपको भी टारगेट बनाएगा, ये कहा गया है IDF की तरफ से। तो मुस्तफा खामनेई ने ईरान की कमान संभाल ली है। मुस्तफा के ईरान का सर्वोच्च नेता बनते ही जंग और तेज और विध्वंसक हो गई है। जो तस्वीरें आ रही उसकी गवाही दे रही हैं। मुस्तफा नए सुप्रीम लीडर बने हैं। जंग क्या, इसके बाद और एक जो खतरनाक रुख है वो लेती हुई नजर आएगी। मुस्तफा की ताकत आप समझिए, पिछले 20 साल से पिता के ऑफिस को वो चला रहे थे, यानी पूरी समझ रखते हैं। IRGC के साथ बेहद करीबी रिश्ते हैं उनके, अंदर तक उनकी पकड़ है मुस्तफा की। सुप्रीम लीडर और कमांडर्स के बीच मुख्य कड़ी के तौर पर हमेशा वो रहे। अब आगे क्या होगा? मुस्तफा के नेतृत्व में हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खामनेई की हत्या का बदला लेने की रणनीति को तैयार किया जाएगा, लेकिन चुनौतियां भी है। सेना सुरक्षा बलों को एकजुट रखना यह बहुत बड़ी चुनौती है। युद्ध के वक्त अंदरूनी लड़ाई ना हो, इसको भी संभालना बड़ी चुनौती है। मुल्क में पावर की जंग शुरू ना हो जाए, जो अभी बीते कुछ महीनों में हम देख रहे हैं। अब विकल्प क्या है? अमेरिका इजराइल के साथ जंग जारी रखना, अमेरिका इजराइल से समझौता कर जंग रोकना, ये दो जो विकल्प हैं वो इस वक्त मुस्तफा के सामने है। लेकिन वो क्या चुनते हैं, अभी फिलहाल इसके संकेत तो मिल ही रहे। एक और बड़ी खबर, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा को ट्रंप की धमकी। मैं मुस्तफा के चयन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। हमने ईरान को तबाह कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास जो मिसाइलें बची हैं उनको भी जल्द नष्ट कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह भी है
कि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को भी धुआं धुआं कर रहा है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि मुश्तबा को ईरान के सर्वोच्च नेता बनाने के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप को कैसे झटका लगा है, ये आपको बताते हैं। मुश्तबा पर ट्रंप को कैसे लगा झटका। ट्रंप ने कहा, मेरी मंजूरी के बिना कोई नया लीडर नहीं टिकेगा। वेनेजुएला की तरह ईरान का लीडर भी खुद चुनेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये देखिए दादागिरी, ये है ट्रंप गर्दी। ईरान ने क्या किया? सर्वोच्च नेता के चुनाव में ट्रंप को नजरअंदाज किया। बिना किसी दबाव के मुश्तबा को, जो कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया है। अमेरिका को संदेश क्या है? हमारा सर्वोच्च नेता हम चुनेंगे, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को सीधे तौर पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सिवाज सर, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पूरा अमेरिका पहले अपने इरादे साफ कर चुका था कि रिजीम चेंज करना उनका बड़ा मकसद है। जो प्रोटेस्ट थे उनको हवा देने की कोशिश की गई, प्रोटेस्टर्स को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में परमाणु कार्यक्रम को असल मुद्दा बना दिया गया। क्या? जो लक्ष्य था रिजीम चेंज करना। मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद यह सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा। अब बिल्कुल देखो समीर, कुछ एक 4-5 चीजें हैं। एक तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं, स्पेशली अमेरिका जी, कि ईरान एक वेनेजुएला तरह है। ईरान वेनेजुएला से बहुत बड़ा है और उसके अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है IRGC का, वो एक प्रकार से आपका तो पूरे ईरान को चलाता है। और ये अब जो पहले मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बनाए थे और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाए थे अमेरिका ने, उनको वो फ्लिप फ्लॉप करता रहा, बदलता रहा। जैसे 3 पहले मेम थे कि एक तो था रजीम चेंज करना, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना और इनके जो मिसाइल सिस्टम है उसको कटेल करना। मगर जब उनको नजर आया कि रजीम चेंज वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजीम चेंज के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, और बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको याद है कि क्या हुआ था इराक में, क्या अफगानिस्तान और लीबिया में। क्योंकि जैसे ही वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, बॉडी बैग जाएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी पहले डाउन है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, तो फिर वो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढ रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वेनेजुएला जैसा फार्मूला अपनाएं, जैसे वहां पर मादुरो को वो किडनैप करके। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही ये बिल्कुल साफ किया था कि अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की जिस तरह की सोच थी बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने को लेकर, वैसी सोच उनकी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जा सकते हैं। मैं बाकी राष्ट्रपतियों से बिल्कुल अलग सोचता हूं, ये भी ट्रंप कह चुके हैं। वो कुछ और बोल रहे समीर, वो ये कह रहे हैं कि हम जो कर्ड्स है, जो कुर्दिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, ईरान और इराक के बॉर्डर में, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो बूट्स ऑन ग्राउंड। एक मतलब है फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो जिन खुर्दों का जिक्र भी किया गया श्रीवास्तव, बाद में उस पर भी पलटी मारते हुए नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और बोल रहे थे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं अगर कुर्दों का इस्तेमाल किया गया। सर, आएंगे आपके पास फिर से, क्योंकि मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए। मनीष, मुश्तबा को अब सुप्रीम लीडर ईरान का बना दिया गया है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद, मुश्तबा के बाद, वहां पर कैसी चर्चाएं हैं? क्योंकि इकलौता ऐसा ईरान मुल्क है जो तमाम खाड़ी देशों के खिलाफ, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, कोई और वक्त होता तो शायद ये आरोप लगता कि परिवारवाद कर रहे हैं और परिवार में ही खामनेई के बाद, सीनियर खामनेई के बाद अब मुश्तबा को बना दिया गया है। लेकिन अभी जंग का समय है, तो जाहिर है कि जब ईरान की सिस्टम ने मुश्तबा खामनेई को बनाया है तो उनके लिए इंटरनल तो बहुत सारी चुनौतियां हैं ही, लेकिन मिडिल ईस्ट देशों से भी देखें, ठीक है, ट्रंप की अनुमति नहीं मिली है, ट्रंप अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, चाहे पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब हो या फिर उसके बाद खामनेई साहब, उनको मिडिल ईस्ट के देशों में एक एक्सेप्टेबिलिटी थी। उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया था ईरान के लीडर के तौर पर, और लगातार पर्दे के पीछे या डायरेक्ट उनसे वो इंगेजमेंट रखते थे। अभी देखना होगा कि मिडिल ईस्ट के देश नए सुप्रीम लीडर के तौर पर इन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, खास करके तब जब लगातार ईरानी मिसाइल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में मिसाइल और ड्रोन कार बरपा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ के नेता क्या ईरान के नए नेता को एक्सेप्ट करते हैं?
ये जानते हुए कि जो नए नेता हैं उनकी पॉलिसी मिडिल ईस्ट देशों के तुलना में काफी अग्रेसिव रहने वाली है, यहाँ पर वो हमले और ज्यादा करेंगे, तो अगर यहाँ से उनको वो लेजिटिमेसी नहीं मिलती है तो मुस्तफा के लिए वो एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये बात सच है कि जब तक वो गद्दी पर हैं उन पर लगातार इजराइल और अमेरिका की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उनका भी खात्मा कर दे, ठीक उसी पैटर्न में जैसे हमने देखा कि हमास और हिजबुल्लाह के लीडरशिप को कैसे खत्म किया गया था, उसी तरीके से यहाँ भी कोशिश होगी। लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जो पहले सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब, वो बंकर में जाने को राजी नहीं होते थे, वो बहुत ज्यादा सुरक्षित ठिकानों पर जाने को राजी नहीं होते थे। लेकिन मुस्तफा मुझे लगता है कि सुप्रीम लीडर में धार्मिक गुरु की बजाय एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर खुद को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और इस वक्त ईरान को उसकी जरूरत भी है। जब आप मिलिट्री कमांडर के तौर पर आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी रणनीति बनाते हैं जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप या रिलीजियस लीडरशिप से अलग होगी। अभी उनको जिंदा रहना है, IRGC को बचा के रखना है, और इस जंग में ईरान को अगर वो बचा कर कुछ महीने खींच ले गए तो मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और खुद को बचाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मुश्तबा खामनेई के लिए होगी, ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही है कि सुप्रीम लीडर बनते ही मुश्तबा खामनेई उनकी हिट लिस्ट में आ चुके हैं। शुक्रिया मनीष आपका। बाकी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, बहरीन में नाकाम हो गया है अमेरिकी एयर डिफेंस, मनामा में मिस फायर हुई पैट्रियट मिसाइल। एयर डिफेंस में खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है, मिसाइल क्रैश होने से भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, मनामा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे नाकामयाब साबित हुआ, और इसने मनामा में ही तबाही मचा दी। मिसफायर हो गई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल। और एक और बड़ी खबर, ईरान से बहरीन में एक बार फिर से हमले हुए हैं। बहरीन के एक गांव में जाकर गिरी है ईरान की मिसाइल, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, बहरीन में एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो बहरीन को लगातार ईरान कर रहा है टारगेट। बहरीन पर ईरान का विनाशक हमला हुआ है, ईरान ने मिसाइल से किया है अटैक। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बहरीन को एक के बाद एक हमलों से टहला दिया। और वहीं इस्राइल से बड़ी खबर, जहां तेल अवीव पर विध्वंसक हमला ईरान ने किया है। ईरान ने क्लस्टर बम से तेल अवीव को एक बार फिर से दहला दिया, और ये देख पा रहे हैं आप कैसी बर्बादी मचाई है। हमले के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई। और देखिए, ताजा खबर आ रही है, इराक के बगदाद में भी इस वक्त सायरन बज रहे हैं। विक्टोरिया बेस पर अमेरिकी सेना मौजूद है। बगदाद एयरपोर्ट के पास ही ये विक्टोरिया बेस है, अमेरिकन बेस है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है क्योंकि यहां भी खतरा बढ़ गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या जो आयतुल्लाह अली खामनेई के वक्त नहीं हुआ, यानी क्या अब मुस्तफा बनाएंगे एटम बम, और क्या इसी को लेकर हड़कंप है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से यह जंग शुरू हुई, सबको पता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर परमाणु हथियार बना लेंगे। आइए इसको समझते हैं। मुस्तफा बनाएंगे एटम बम, अमेरिका में इसी बात को लेकर हड़कंप है। सवाल यह है, क्या खामनेई का सपना पूरा करेंगे मुस्तफा? क्या परमाणु बम बनाने की कोशिश और ज्यादा तेज होगी? दावा यह है कि ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। बम बनाने के लिए 9% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत है। ईरान को ऐसा करने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त ही लगेगा। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम 11 परमाणु बम बनाने के लिए इस वक्त ईरान के पास है, जो काफी है उसके लिए। बड़ी बात यह है, बदला लेने के लिए परमाणु बम बना सकते हैं मुस्तफा। हालांकि मुस्तफा ने अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर, एक बात यह बताइए कि अमेरिका ने जिस तरह से धोखा दिया ईरान को बातचीत के नाम पर, इसके बाद तो मुस्तफा भी समझ गए होंगे कि अमेरिका पर, उसके दावों पर, उसके वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब आपको इसके कितने आसार नजर आ रहे हैं? जो सवाल उठ रहा है कि मुस्तफा आयतुल्लाह अली खामनेई का सपना पूरा कर सकते हैं परमाणु बम को लेकर। करुणा, बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्तफा का रोल स्पेशली उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में और यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत भारी रहा है शुरू से ही।
ये डिसाइड करना और कि कहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी को स्टोरेज बनाया जाएगा और कितना डीप बनाया जाएगा, उसमें इनका बहुत अहम फैसले जो लेने थे कि कितनी फंड अलॉटमेंट हो और कितनी प्रायोरिटी दी जाए, उसमें इनका बहुत भारी हाथ रहा है शुरू से ही। और अब ये आशंका की जा रही है कि अब वो इसको एंड कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और बॉम्ब बनाने की जो भी प्रक्रिया है, जिसके लिए उनको साइंटिस्ट को मोटिवेट करना पड़ेगा, पूरी कम्युनिटी को और इकोसिस्टम को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और पूरी लड़ाई जो हो रही है ईरान की तरफ से, वो बॉम्ब को बचाने के लिए, बॉम्ब को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हो रही है। वो चाहता है कि वो इस अरब वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर बटन पे हाथ रहे, उसका अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम रहे, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो नए लीडर हैं उनकी रोल बहुत बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका रोल बहुत अहम है। चुनौती बहुत बड़ी है, चैलेंजेस मुंह बाए सामने खड़े हैं मुश्तबा खामनेई के, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त है ईरान के लिए और इस मुश्किल से कैसे वो ईरान को निकालेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इस बीच अमेरिकी हमले में ईरान को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। मेहराबाद एयरपोर्ट में तबाही मची है, तस्वीरें सामने आई हैं। रनवे पर ईरान के 16 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए इस वक्त नजर आ रहा है। मेहराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कई एयरक्राफ्ट्स को पार्क किया गया था और अमेरिका ने यहां पर हमला कर दिया है। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। रनवे पर ईरान के 16 प्लेन, 16 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी मिसाइल का प्रहार जारी है। रिहायशी इलाकों में गिर रही है मिसाइलें। ईरान के हमलों से दहशत में हैं लोग। और बड़ी बात यह है कि इजराइल जो कि अपनी एयर डिफेंस पावर को लेकर काफी ज्यादा आशान्वित था कि वो ईरान के तमाम हमलों को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा कर पाने में इजराइल अभी नाकाम साबित भी हो रहा है। और वहीं ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, अमेरिकी थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया ईरान ने। IRGC ने इसके अलावा 4 रडार्स को भी तबाह करने का दावा किया है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका, थार्ड डिफेंस सिस्टम ईरान ने नष्ट कर दिया। और एक और बड़ी खबर, नया सुप्रीम लीडर मिलने के बाद ईरान का एक्शन, इजराइल समेत मध्य पूर्व में हमले और तेज कर दिए। नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलों से हमले का ऐलान किया गया है। तेल अवीव और मध्य पूर्व के देशों पर हमले किए जाएंगे जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। और ईरान के साथ युद्ध को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है दावा। हफ्ते भर में हिजबुल्लाह के 200 मेंबर मारे गए। लेबनान में 820 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए। हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए। IDF के हमले में लेबनान के 394 नागरिकों की भी मौत हुई है। आम नागरिकों की भी इतनी बड़ी संख्या में जान गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी चेतावनी, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, जंग लड़ेगा। ये ईरान की तरफ से बता दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को। ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर गालिबफ की तरफ से यह धमकी दी गई है, हम रणनीति के हिसाब से जंग लड़ रहे हैं। तो ईरान युद्ध का नया चरण आगे और विध्वंस। जी हां, आसार तो यही है। 5 बड़ी चेतावनियां देखिए कौन कौन सी हैं। आक्रमणकारियों को बारूदी जवाब दिया जाएगा, यह कहा गया है। अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, यह ईरान ने फिर क्लियर किया है। दुश्मन के इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ईरान को कमजोर समझना अमेरिका की बड़ी गलती है। ईरानी सेना प्लान के मुताबिक जंग लड़ रही है, ये ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से कहा गया है। यानी बार बार सिवाज सर ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आत्मसमर्पण, सरेंडर, माफी, ऐसे कोई शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, इसका सवाल ही नहीं उठता है। देखो समीर, सच्चाई ये है कि अमेरिका और इजराइल ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने ईरान को हल्के में हाका। हाँ। उन्होंने सोचा ये कमज़ोर है, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने जाके
मदरों को उठा के ले गए थे, कुछ ऐसा ही होगा। ये ईरान ने जो हमला किया है, पलटवार किया है, उससे दिखा दिया कि ईरान जल्दी हार मानने वाला नहीं है, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पलटवार करेगा। वो कहते हैं अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा और लड़ाई की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और जो मुस्तफ़ा खमैनी जो बन के आए हैं नए सुप्रीम लीडर, वही उसको कहते हैं शैडो पावर। वो लास्ट 5-6 साल से IRGC के जो भी फैसले ले रहे थे वो ही ले रहे थे। तो जो आयतुल्लाह अल खमैनी के बनने के बाद छोटा सा सेटबैक हो गया था ईरान में, अब वो दोबारा दूर हो गया है, क्योंकि मुस्तफ़ा खमैनी एक पॉपुलर है IRGC में और उनकी पकड़ है, रेडिकल हैं और एग्रेसिव हैं। तो मुझे लगता है अब ईरान के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, वो ज़्यादा लंबा लड़ने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है उन्होंने पिकअप क्या किया, पिकअप किया है उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे हमला करना, कोलैटरल डैमेज उन देशों पे करना, ये बताना कि आपने अमेरिका को बुलाया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आज अमेरिका आपके लिए लायबिलिटी है। वो इसका मतलब वो पुश करें अमेरिका को कि सीज फायर करें, स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया। के आने के बाद खाड़ी देशों पर हमलों की रफ्तार थोड़ी कम होगी या फिर और बढ़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और थोड़ी देर हमें इंतजार करना होगा। जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने एक एक करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि मुश्तबा की ईरान को चलाने की स्ट्रेटजी आने वाले वक्त में क्या होगी, उन पर हमारी नजर है। ईरान के बुशहर में देखिए इजराइल का हमला हुआ है, IRGC के सफियाबाद एयरबेस पर भी अटैक किया गया है। हमले में एयरबेस में जबरदस्त तबाही मची है। ईरान के बुशहर में यह अटैक हुआ है, IRGC का जो सफियाबाद एयरबेस है उस पर निशाना साधा है इजराइल ने ताजा हमलों। और एक और बड़ी खबर, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर देखने को मिला है। क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया, एक बार फिर से इजराइल को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अफीव में कम से कम 15 धमाकों की खबर है। ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुआ इन हमलों को नाकाम करने के लिए। और ताजा खबर, इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर भी हमले हुए हैं। आज रात हाइफा शहर पर ईरानी मिसाइलें कल रात गिरी हैं। हाइफा शहर में मिसाइल अटैक से भारी तबाही मची है। ये देखिए कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो मिसाइलें हैं वो हाइफा शहर को निशाना बनाती हुई नजर आ रही हैं। ईरान जंग पर इजराइल का बहुत बड़ा दावा, जंग खत्म होने में 3 हफ्ते लग जाएंगे। यह कहा गया है 3 हफ्ते में नष्ट होंगे ईरान के तमाम टारगेट्स। इजरायली एयरफोर्स के हमले और ज्यादा बढ़े हैं तो इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि जंग अभी 3 हफ्ते तक जारी रहेगी। तो देखिए कुल मिलाकर इजराइल अपने टारगेट फिक्स करता हुआ नजर आ रहा है। 3 हफ्ते और विध्वंस के आसार हैं। युद्ध 240 घंटे से जारी है। 12 घंटे में 500 से ज्यादा हमले हुए हैं। 80 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है ताजा हमलों में। टारगेट क्या है? ईरान के मिसाइल भंडार को हर हाल में खत्म करने पर आमादा हैं अमेरिका और इजराइल। ईरान के रडार सिस्टम को तबाह करना इन हमलों का मकसद नजर आ रहा है। सेना के ईंधन भंडार और ठिकाने उड़ाना एक बड़ा मोटिव है। इजराइल के मुताबिक जंग खत्म होने में अभी 3 हफ्ते और लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। युद्ध रुकने से पहले टारगेट ध्वस्त करने की रणनीति पर इस वक्त काम किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। करुणा। बिल्कुल समीर और संजय भटनागर सर, एक बात मुझे बताइए, इजराइल की तरफ से भले ही अभी कहा जा रहा हो कि 3 हफ्ते तक ये जंग चलती रहेगी, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि जितना लंबी ये जंग खिंचेगी, और ईरान तो चाहता है जितना ज्यादा वो अपने दुश्मनों को थका दे, यानी जितना लंबी जंग इजराइल और अमेरिका को उतना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्या वो इसके लिए तैयार है? बिल्कुल करुण, बिल्कुल करुणा, ये एक तरह से टैक्टिक्स है, जो स्ट्रैटेजी जो इजराइल अपना रहा है वो दिखाना चाह रहा है कि लंबी जंग चलेगी और लंबी जंग के लिए उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, जहाज भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, डिफेंस वाली मिसाइल्स भी सफिशिएंट हैं। लेकिन अगर वो अगले 3 हफ्ते में टारगेट करता रहा, इजराइल टारगेट करता रहा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को,
तो ये ईरान के लिए बहुत वीक विकेट पे लाने वाली बात होगी। ईरान को आपको ऐसे एक्सपेंड करने अपने एम्यूनिशन और ड्रोन्स और मिसाइल्स जिससे कि वो इतना देर तक लास्ट कर सके। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उनकी है, लेकिन अंडर प्रेशर, अंडर वॉर वो कैपेबिलिटी कमी होती जाएगी। उसको जो रिसोर्सेज मिल रहे थे फ्रेंडली कंट्रीज से, कुछ चाइना की तरफ से जो हेल्प वगैरह हो रही थी, वो कमी होती जा रही है, क्योंकि उस पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करी जा रही है इंटेलिजेंस द्वारा। इसलिए ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है। ठीक है सर। और देखिए इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले बुश और नेवल बेस पर हमले की तस्वीर सामने आ गई। नेवल बेस की बिल्डिंग तबाह हो गई है। ताजा हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। बुश और नेवल बेस की ये तस्वीरें आप देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और इन्हें देखकर आप बहुत क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साइट को कैसे तबाह कर दिया गया है ताजा हमले में।